नारायण 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 राम 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 पराकृष्ण मदबंधम परम ब्रह्मणा श्री सुंदरी सर्वस्व वंदे नंदात्मनो प्रपन्न पारिजाताय तोषवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणगन्धफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमस्ते नारायण 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 नारायण। कोई खास बात पूछने वाली पूछो, नहीं तो मैं कहता हूँ अपने। राम 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 नारायण नारायण नारायण। सम्मत 1975 को कितने वर्ष हुए भाई? विक्रम सम्मत 75 को 75 को ठीक है बताओ भाई। एक बात कहनी थी। 72 वर्ष हुए। हाँ 70 वर्ष। तो अब देखो एक बात कहने की है। मैं पढ़ा भी हूँ, मैंने पढ़ाया भी है। तो 72 वर्षों से मेरे पढ़ाने का समझाने का काम पड़ा है। तो मेरे को समझाने की युक्ति आती है कि दूसरा आदमी मेरे बात को कैसे सुगमता से समझ ले, इस तरह से उनको कहना कि एक मेरा ध्येय है। मैंने एक विचार कर रखा है कि मेरे समझ में जो बात आवे उस बात को मैं 2, 3, 4 कई तरह से कह करके और बना सकता हूँ। पहले तो विचार था कि मैं समझा सकता हूँ, परंतु समझा सका नहीं मैं, तो उसमें तो मैं फैल हो गया। मैंने कहने में फैल नहीं हुआ अभी तक। मेरे मन की बात कई रीति से मैं कह सकता हूँ, सुगम से सुगम रीति से बता सकता हूँ। बड़ी कठिन से कठिन बात सुगम से सुगम रीति से बता दूंगा। ये कहने की अभी हिम्मत नहीं टूटी है। समझा दूं ये नहीं रहा, क्योंकि उसके अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। समझा देना तो उसके आदमी वो समझे, तब समझ, नहीं समझे कैसे समझाऊं? तो उसमें तो मैंने विचार किया मैं समझा दूंगा, पर ये जो काम पड़ा मैं नहीं समझा सका, तो हमने छोड़ दिया हो। फिर इसमें हम फैल हो गए। पर कहने में अभी तक फैल नहीं हुआ हूं। तो ये तो मेरी प्रकृति बताई। अब एक मेरे मन में आती वो बात बताऊं। आप सब लोग क्षमा करेंगे भाई बहन। मैं जो जानता हूं वो कहने में मेरे को थकावट नहीं होती और उकताहट नहीं होती। अगर ये वाला सुनने वाला अच्छा है सुनना तो मैं सुना सकता हूँ। तो बड़ी बड़ी ऊंचे ऊंचे दर्जे की बात जो मैं जानता हूँ, मेरे को ना आए वो तो कैसे बताऊं? वो तो मेरे हाथ की बात नहीं। पर मैं जानता हूँ उसमें ऊंचे से ऊंचे दर्जे की बात बहुत सुगमता से मैं कह सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ।
बता सकता हूँ। अब वो सुने न सुने, धारण करे न करे, समझना चाहे न चाहे, ये बात तो हमारे हाथ की बात नहीं, परंतु सुगमता से मैं कह सकता हूँ दो बात। अब तीसरी बात और सुन लो। 72 वर्ष के तो आप इतना वर्ष हुआ मेरे को सुनाते हुए। अब एक मेरे मन की बात और है, वो ये है कि आप भाई और बहन इस विषय में हताश क्यों है? इस विषय में निराश नहीं होना चाहिए। जैसे लखपति बनना है तो इसमें हाथ की बात नहीं है। मानो संसार का काम करना अपने हाथ की बात नहीं है, पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना हाथ की बात है। जोर से कह सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए ही मनुष्य जन्म मिला। इसमें हम निराश क्यों हो गए? बताने में मैं निराश नहीं होता हूँ, बताने में उकताता नहीं हूं मैं। कोई अगर सच्चे जैसे बात के पीछे पड़ जाए, जानना चाहे, तो कई रीति से मैं कह सकता हूँ, कई रीति से। तो इस विषय में निराश क्यों हो गए? सांसारिक उन्नति अपने हाथ की बात नहीं। लखपति करोड़पति हम बन जाए, परिवार वाले बन जाए, बहुत जमीन वाले बन जाए, बहुत मकान वाले बन जाए, बहुत की टोली वाले हो जाए, सब हमारा आदर करे, सब हमारी बात माने, हम प्रशंसित बन जाए, इसमें हम स्वतंत्र नहीं है। परंतु परमात्म तत्व के जानने में हम पराधीन नहीं है। मैं जोर कर देता हूं आपको। भगवत प्राप्ति में, भगवत प्रेम की प्राप्ति में हम बिल्कुल पराधीन नहीं है, उसमें बिल्कुल अयोग्य नहीं है। इसमें एक मेरी नई बात है जो मैंने संतों से सीखी है, सुनी है। वो नई बात क्या है कि शास्त्रों में अधिकारी बताते हैं अलग अलग, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में भी अधिकारी बताया है, न्यारा न्यारा। और मैंने संतों से बात सुनी है कि मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है, चाहे पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई धर्म का हो, यहूदी हो, किसी धर्म मानने वाला, परमात्मा तत्व को प्राप्त करने में सब अधिकारी, सब समर्थ है। ये मेरी नई बात है, मेरी नहीं है, मैंने संतों से ली है, संत महात्माओं से मिली है मेरे को, और बिल्कुल नई बात है, शास्त्रों से नहीं मिली है। शास्त्रों में अधिकारी बताएंगे पहले, तब होगा। विवेक वैराग्य समाधि सत्संपत्ति मोक्ष साधन चतुर्थ से संपन्न होता है, तब श्रवण का अधिकारी होता है। या श्रवण के बाद मनन होता है, निर्ध्यासन होता है, फिर ध्यान होता है। 8 अंतरंग साधन है परमात्मा की प्राप्ति में। वेदांत के पढ़ने में 8 अंतरंग साधन है। वैदिक साधन तो और बहुत है, ये ज्ञान तप तीर्थ प्रसादी नारायण, इतना हो तो वो अधिकारी होता है, नहीं तो अधिकारी नहीं होता। पर परमात्मा तत्व के जानने में मैंने जो सुना है संतों से और मैंने सीखा है, वो बात बताता हूँ। हमारे घर की बात नहीं है, संतों से सीखी हुई सुनी बात है। इसमें सब अधिकारी है, भाई और बहन वो कोई हो, अधिकारी सब के सब। इसमें निराश क्यों हो गए? सांसारिक धन कमाने में हम सब आशा करें पूरी नहीं हो गई, परंतु इस विषय में निराश होने की बात नहीं है। और इस विषय मैं जितना जानता हूं उतना जानने की, मेरे जनाने की मेरे मन में लगन है। एक तो बताने वाले के लगन हुए, एक सुनने वाले जानने वाले के लगन हुए। मेरे काम पड़ा है, कोई 50 वर्ष से ज्यादा हुआ है, उस समय में काम पड़ा था। तो उस समय काम पड़ा, आर्य समाजी थे वो
वो भगवान कृष्ण पर आक्षेप करते थे, शंका करते थे। मैं समाधान करता था तो भी एक दिन आए नहीं। तो मैंने कहा तुम आए क्यों नहीं? मैंने तोल करके देखा कि उनके सुनने की मन में नहीं थी जितनी मेरे सुनाने की मन में थी। आज से 50 वर्ष पहले की बात। वो मेरी अब भी है सुनाने की, उनको समझाने की। अब वे समझे न समझे, सुने न समझे, उनकी मर्जी से, वो मेरे हाथ की बात नहीं। परंतु कोई समझना चाहे कि भाई हम तो इस बात समझते नहीं, ऐसा मैं सुनना नहीं चाहता। अब समझे नहीं, मैं क्या करूं? परंतु मैं एक बात कई बार समझा, मेरे जो समझ में आई है, मेरे अकल में आई है, वो मेरे से अगर समझना चाहे सरल हृदय से तो मैं समझा सकता हूं। और जिद करे, जिद कर तो वो भी बता दूं। बचपन से मेरे सामने जिद करता है ना, तो उसी सामने मैं भी कर रहा। अच्छा तो ठीक है, अब तुम करो ऐसे नहीं सही। आ जाओ अभी तक कहां तक कर लोगे? क्या करोगे आप बता? जिद कर क्या कर लोगे? क्या कर लोगे आप? मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मारवाड़ी गए कहीं खंगा कर रहे हो सर, कहीं खंगा कर रहे हो आप। जिद करके और मेरे से पेश नहीं आ सके। नम्रता से कोई बालक कह रहे मैं करूंगा, कहकर मेरे करा लो, कुछ भी करा लो, बालक करा लो, कर दूंगा मैं बिल्कुल। पर तुम कहो जिद कर हम करा लेंगे, अच्छा कराओ, आओ भी। ये भी मेरे में एक जिद है कि मेरे से जिद मत करो। अगर मेरे को काम में लेना है तो नम्रता से पूछो और आप काम करो, मैं आपको बहुत काम दूंगा, आपके चेले की तरह काम करूंगा मैं। ये बैठा रमादार जी, इनको मैंने कहा था कलकत्ते में, देखो भाई तुम मेरा कहना करो, और नहीं तो तुम कहो मैं करूं। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना तुम कहते रहो, मैं करता रहूंगा। इनकार कर गए, स्वीकार नहीं किया। आप सामने बैठे कहा तुम मेरा कहना करो, और नहीं तो मैं तुम्हारा कहना करूं। अरे कहना करने से आपस में प्रेम हो जाता है, कहना करने से स्नेह हो जाता है। मेरे पर बहुत असर पड़ता है, जो कहना करता है उसका बहुत असर पड़ता है, भार पड़ता है मेरे पर, भार। मानो कोई कितना ही मेरे को धन दे दिया, कोई क्या कर दिया, इतना भार पड़ता है कहना करे, उसका बोझा पड़ता है। तो वो बोझ से मैं ऋण से मुक्त होना चाहता हूं, तो वो कह जैसे करते हुआ। तो पारमार्थिक बातें समझाने के लिए मेरे मन में आती है। अभी काम पढ़ाई का अवसर आए थे उनसे, इस बात मन में आ गई कहने की। मेरे से कोई समझना चाहता है तो समझना चाहता है, वो ठीक तरह से अपना उद्धार चाहता है, कल्याण चाहता है, और इस वस्तु को गहरा समझना चाहता है, और मैं कैसे तत्परता से वो करता है। तो ऐसा कोई आ जाए तो मेरी चित्त में बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसे दुकानदार के सामने कोई ग्राहक आ जाए, अधिक से अधिक माल खरीदने वाला आ जाए, तो ग्राहक नाराज होता है, दुकानदार नाराज होता है या खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। ऐसे मेरे से कोई पारमार्थिक बात समझना चाहे तो मेरे बहुत खुशी आती है। हमारी दुकान तो होती, हमारा माल बिक्री होता है, इससे बढ़ और हमारी क्या नफा होगा? हम नफा इसी में समझते हैं। इस वास्ते निराश न हो, पारमार्थिक बात में निराश न हो। कितनी विलक्षण बात संतों से मेरे को मिली है कि सब अधिकारी है, मनुष्य मात्र अधिकारी है। ये एक जगह एक तरह से संतों से मिली है, हर एक जगह नहीं मिलती है ये बात, और मेरी नहीं है, संतों से मिली हुई बात है, हमारे घर की नहीं है।
हर एक आदमी परमात्मा की प्राप्ति में स्वतंत्र है, समर्थ है, अधिकारी है, स्वतंत्र है, समर्थ है और अधिकारी है। उसके खुद के लगन चाहिए। अब लगन बिना वो सुनेगा ही नहीं मेरी बात, तो क्या करें। और मेरे को जितना आता है उतना मैं समझाने के लिए लालायत हूं, चाहता हूं कोई मिले, ऐसी भूख है मेरे को। आप कोई कृपा करो, भोजन दे दो, तो भूखा हूं, कृपा करो, मेहरबानी करो, ये भूख है मेरी। सच्चे हृदय से कोई पारमार्थिक उन्नति चाहे तो मेरे से बातें पूछो आप। ज्ञान योग में, कर्म योग में, भक्ति योग में, आदि आदि योगों में। ऐसी मैंने पुस्तकें पढ़ी है, ऐसे मेरा अध्ययन है और अभी तक पढ़ता हूं मैं, अभी तक सीखता हूं कि सुगमता से जीव का कल्याण कैसे हो, इस धुन में हूं मैं। इस वास्ते कई वर्ष पहले मैंने ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में कह दिया था कि 5-7 वर्ष मेरा मन में रह गया शरीर, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो जाए, ऐसी बात बता दूंगा। संबंध की थी बात, तो उसमें एक सज्जन बैठे हैं, वो उन्होंने कहा कि ये बात कही थी, तो अब बात बताते हैं आप वैसी सुगमता से। मैं इससे भी सुगम बता दूंगा, बहुत सरल बता दूंगा। उस दिन और जी गए, क्योंकि मैं तो सीख रहा हूं उसमें, तो मेरे से लाभ क्यों नहीं लेते आप? क्यों बाधा लगाते हो? कृपा करो, कृपानाथ, भाई बहन सब मेरे पर मेहरबानी करो, बाधा मत लगाओ, मेरे सामा पग मत दो, ऐसे मत, जिद मत करो, पूछो, उगताऊंगा नहीं मैं। मैंने कह दिया कि मैं अगर गुस्सा करूं तो छोड़ देना, तो ऐसे मैं चाहता हूं कोई मेरे से बात पूछे, किसी तरह से ही आप बात पूछ लो तो मैं आभारी हो जाऊं आपका, बड़ी आपने कृपा कर दी। भूखे को रोटी दे दी, प्यासे को जल पिला दिया, बोले वो नाराज होगा? भूखे आदमी को रोटी देने से नाराज होगा क्या? प्यासे को जल पिलाने नाराज होगा? ऐसे मेरे इस बात की भूख लगी हुई है, इस बात की प्यास लगी हुई है, ऐसी एक शौक लगी हुई है, तो कोई भी पूछेगा तो मेरे को तो वो निहाल कर रहा है, अंदाता है हमारा, तो जल जाता है। बोलो ऐसे आप सुहाना चाहो तो बड़ी सुगमता से आपको मैं बता सकता हूं, बहुत सुगमता से, पहले की अपेक्षा और सुगमता से। अब ऐसे पर भी आप अब नहीं कर, मैं क्या करूं, लाचार हूं। इस बात से मेरे से सुनो, उसको विचार करो और काम में लाओ। देखो आपकी विलक्षण स्थिति होती है कि नहीं होती है? मेरा ऐसे मन में होगा आपकी विलक्षण स्थिति हो जाए, इसमें संदेह नहीं है हमारे को, इसमें शंका नहीं है, इसमें संशय नहीं है, निस्संदेह बात है। आप तैयार हो जाओ, केवल तैयार, इतनी बात। और आपको ऐसा नहीं कहता हम कुछ पढ़ कर गया हो, इतना जान कर गया हो, पढ़े हुए होंगे तो सुगमता से काम चलेगा। आपके अगर संस्कृत का अभ्यास है तो बहुत सुगमता से बता दूंगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, बता दूंगा, बात बता दूंगा। किसी भाषा का भी व्याकरण आपके पढ़ा हुआ हो तो मेरे बहुत सुगमता पड़ेगी, और बिल्कुल अपढ़ हो, कालाक्षर भैंस है, ऐसा हो, जानना चाहते हो, बता दूंगा। ये आदि नहीं कि आप इन्हें पढ़ करके आओ, मन पढ़ करके आ गए हो तो आपके लाभ होगा, ज्यादा लाभ होगा, जल्दी समझोगे।
नहीं तो बात तो बता दूंगा मैं। मेरे को जैसी आओ वैसी बताने में कोई संदेह नहीं है। बहुतों की ये बात होती है कि हमारा चेला बनो तो बताएंगे, हमारी संप्रदाय में नहीं और चेला में नहीं बताएंगे। हमारी ये बात सही है। हमारे आप गुरु बन जाओ कृपा करके, कृपानाथ, मैं बता दूंगा, बस बता दूंगा। चेला बनाने के मेरे शौक नहीं है, ऐसी बात है। तो इस विषय की मेरे बहुत भूख है। 2, 4, 5, 10 आदमी भी तैयार हो जाए तो मैं जानू मेरा जन्म सफल हो गया। एक भी हो जाए तो सफलता मानता हूं, नहीं तो मैं सफल मानता हूं। मेरा जीवन सफल होता है, ऐसी बात है। अब इतने पर भी आप कान नहीं दे तो क्या करूं बताओ। तो ये आपको बताया कि 70 वर्ष से ऊपर हो गया मेरे को सुनाते समझाते हुए। तो सुनाने में, समझाने में, पढ़ाने में जोर पड़ता है। सतेषु जायते सूर, 100 आदमियों में एक सूरवीर निकला है और 1000 में एक पंडित निकलेगा और वक्ता समझाने वाला 10,000 में एक निकलेगा। वक्ता 10 तरह से, दाता बहुत सी वाले, दाता 10,000 में हो गए, न हो गए। तो सुनाने वालों में 10 पंडितों में एक पंडित होता है जो सुनाता है ठीक तरह से। तो इस तरह से मेरे मन में आती है बात। तो आज एक अफसर आए थे, उन्होंने संग बात कही, वही बात आपको सुना। वो बात नहीं सुनाई है तो सुनने के उत्साह बताया, वो ऐसा है। नारायण 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 नारायण। अब इसमें कारण क्या है कि सांसारिक उन्नति करने में हम स्वतंत्र नहीं हैं, परंतु पारमार्थिक बात में हम स्वतंत्र हैं। कारण क्या है इसमें? ध्यान देकर सुनना, आप कृपा करना। मेरी जो प्रार्थना सुनो, आप स्वतंत्र हो गई, सुनो, मैं सुनो, ध्यान दो न दो, आप स्वतंत्र हो। पराधीन मैं नहीं करता आपको। अब मैं कारण बताता हूं। सांसारिक चीज तो पैदा करने से होती है और परमात्मा को पैदा नहीं करना, वो तो है। ये दो बात। एक नई चीज पैदा की जाए, उसमें परिश्रम पड़ता है, देरी लगती है, परंतु है उसके जानने में देरी नहीं लगती। उसमें परिश्रम नहीं पड़ता, पसीना नहीं आता। इस बात को मैंने कहा है कई बार कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग और संसार की उन्नति का मार्ग में 2 प्रकार है, एक प्रकार नहीं है। एक प्रकार करो तो भी चलेगा, परंतु प्रकार 2 है। इसको मैंने समझाया है। जैसे ये कंठ में मेरी कंठी है, एक कंठी। इस कंठी को हम भूल गए, यूं समझो, कल्पना करो को भूल गए, मेरी कंठी खो गई। अब ढूंढा मैं मिली नहीं, तो ये मेरे चद्दर बांधी हुई ऐसे निकली हुई थी। किसने कहा कि ऐसी थी? अरे यही थी, ऐसी जाए, यही है। मिल गई, कहां सब मिल गई, और कहते थे खो गई। अब मेरे पहले कंठी थी, ये बात थी, और बीच में मेरे मन में से कंठी खो गई, फिर मेरे को मिल गई, तो मेरी अवस्था 3 हुई। पहले कंठी थी, बीच में खो गई, अब मिल गई। परंतु कंठी की अवस्था 2 नहीं हुई, 3 नहीं हुआ। वह है क्यों कि क्यों है? कंठी गले में है, गला कंठी में है। ध्यान दिया ना? कंठी गले में है और गला कंठी में है, ठीक है ना? तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले भी गला कंठी में, कंठी गले में थी, और हम कहते हैं खो गई, तो अभी कंठी गले में, गला कंठी में, गले में ही थी कंठी वहां, और फिर मिल गई
तो गले में कंठी रही। तो नई बात के पैदा करने में तो जोर आता है, परंतु कंठी हमारे गले में है ही, कोई बता दे कि ये तुम्हारी कंठी, वैसे क्यों काम बना। ऐसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति आपके में गले में कंठी इनसे भी नजीक है, तो उसकी करने में जोर क्या है? वो तो है, बनानी थोड़ी है। प्राय भाई मनुष्यों ने, भाई बहनों ने, भाइयों ने करने से होगा, धीरे धीरे होगा, एकदम कैसे होगा, ये बात मैं मान लेता हूं। परंतु मेरे से पूछे तो ये कायदा नहीं लगेगा। लगा देगा धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब कुछ हो, माल इसी से 100 गया तो रुत आया फल हो, ये रुत आया फल नहीं होता है। फल तो रुत आने से होगा। ये फल तो आपको तैयार है, मिल रहे है, ज्यों का त्यों है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लगी समाधि अखंड पर संभाल के देख लेती, इतने मिले चीज, इतनी दृष्टि, बस इतनी सुगम बात है। ऐसी बात पहले से बनाई हुई नहीं है, बनाई हुई मिट जाएगी, पर नित्य वो मिटेगी कैसे? वो तो है, आप जानो तो है, न जानो तो है, आप मानो तो है, न मानो तो है, वो है, वो नहीं हो ही नहीं सकता कभी। इसकी प्राप्ति में क्या देरी है, इसमें क्या परिश्रम है, कौन सा पसीना है, इसमें परिश्रम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, ऐसी बात नहीं है। बड़ी सुगम, बड़ी सरल, परंतु आपकी दृष्टि नहीं। कहते नहीं, परिश्रम करने दो, परिश्रम करो, खूब अच्छी बात है। भगवान के लिए परिश्रम निरर्थक नहीं जाता। भगवान को लेकर कोई परिश्रम करता है, किसी तरह से चलो, उसकी उन्नति होती है, उसे लाभ होता है। परंतु कोई जल्दी चाहे तो बहुत जल्दी होती है, परंतु जल्दी होती है तब आपकी जितनी तेजी की भूख होगी, तेजी की जिज्ञासा होगी कि हम इसको जाने बिना रह नहीं सकते। जैसे मीराबाई ने कहा, हरि बिना रहो रे न जाए, भगवान के बिना हमारे से रहा नहीं जाता। नारायण हरि लगत में यह पांचों में सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत पीछे बहु बात, ये सुहाती नहीं। ना विषय भोग सुहाता है, ना निद्रा सुहाती है, हंसी दिल्ली नहीं सुहाती है, जगत की प्रीत नहीं सुहाती है, बात नहीं सुहाती, बहु बातें सुहाती नहीं है। ऐसी लगन हो तो यूं काम सिद्ध होता है। ये साथ ये लगन होगी साथ में तो देरी लगेगी, तो देरी हमारे सन्मुख होने में लगती है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति में देरी नहीं लगती है। सन्मुख हो जाता है, उसे विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात ये सुहाती नहीं, उसको ऐसे प्राप्त करता है बहुत जल्दी। तो नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, उनकी सिद्धि बहुत तत्काल होती है, इसमें देरी का काम नहीं। मनुष्य शरीर मिल गया, अब परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बहुत बड़ी शोक की और चिंता की बात है, दुख की बात है ये। मनुष्य शरीर मिल गया और परमात्मा प्राप्ति नहीं करी, और मनुष्य शरीर का फल क्या है बताओ? खादते मोदते नित्यम सुनकर सू करे खरा, खाना पीना सोना लड़ाई करना ये तो पशुओं में होता है, पक्षियों में होता है। शुकर कुकर ऊंट खर बड़ पशु में चार, तुलसी हरि की भगत बिन ऐसे ही नरनाथ, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो ये काम बड़ा नहीं है, ये तो पशुओं में हो जाए। अब पशुओं में हो जाए वो काम आप करते हो, तो मनुष्य में वो औकात काम क्यों नहीं करते? मनुष्य अधिकारी इसका है, मनुष्य मात्र हृदय की लगन हो, चाहना हो, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात ये अपने नहीं सुहाते, हमारे सुहाते नहीं है। हम तो उस चीज के ग्राहक हैं, उस तत्व को लेना चाहते हैं। ऐसी उभरती हुई चेष्टा हो, भाव रहा हो,
आपकी इच्छा हो खूब तेजी की, तो इसमें देरी का काम नहीं है, ऐसी बात। तो ये आज मेरे मन में आई, तो आपको सुना दी। सुनाकर मैं तो मेरी मन में काट लेता हूँ भाई, अब आप ही आप नहीं जाने। एक कुम्हार गया घर पर और जाकर लगा रोटी ला गए, भूख लगी है। वो कहते घर में दाना नहीं है, किसकी बनाऊं रोटी, बाजरे नहीं घर में। अच्छा, वो हांडी लेकर गया। गांव में तो लोग पहचानते हमको, बेटा हमको जानते ही है। वो हांडी दे दी, बाजरा लेकर दे दी अपनी स्त्री को, स्त्री बना तैयार कर दी, भोजन करा दिया। दूसरे दिन मिले तो वो बोला कि यार ये क्या किया तुमने, ये क्या किया, कि तुम्हारी हांडी चढ़ी नहीं, पानी डाल आग पर, में तो आग बुझ गई, फूटी हुई थी, तो तेरी हांडी चढ़ी नहीं। तो वो बोला कि तेरी हांडी नहीं चढ़ी है तो मेरी तो हांडी चढ़ गई। भूखा बैठा था मैं तो बाजरे ले मेरी हांडी चढ़ गई। यूं भाई मारी हांडी चढ़ गई, अब थानी थे जाओ तुम्हारी बारी काट गई, मारी हांडी तो चढ़ गई। अब आप आप चढ़ो, मैं तो जोर से यूं कोई लगे हिला करूंगा, हिला सुनिए तो जोर से बताता हूँ, आपकी हांडी चढ़ गया, हमारे भी चढ़ गया। हमारी तो खुशी है बहुत, आप जो तेजी आ जाओ, जो मेरे खुशी आती है, मेरे प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। नहीं तो मैं तो कहते हैं बामन क्या छूटे और बैल बै छूटे, और क्या करे वो, तो मैं तो क्या छूट दूंगा, क्या दूंगा, बता दूंगा, इसमें तो मैं आर्ज करता नहीं। और बैल बहने में आर्ज कर दो, और बैल है किस लिए, वो तो बहर है, बहने के लिए है बेचारा, साधने के लिए। ऐसे मैं तो कहने के लिए ही हूँ, कमर कर बैठा हूँ, मैं बैठा किस बात तो कहने के लिए, तो कह तो दूंगा। अब और सुनो न सुनो आपको बात, इसी बात। तो कृपानाथ कृपा करो, आप सुनो, ध्यान दो इन बातों की तरफ, ख्याल करो, समझ में नहीं तो फिर पूछो, फिर पूछो, फिर पूछो, कई बार पूछो, जब तक समझ में नहीं आ जाए पिंड में छोड़ो। गीता जी की बात और अपने कल्याण की बात, ये दो बातें में किसी के जोरदार मन में आवे, सोते हो मेरे को जगा लो और बताओ, ये बात बताओ। आज से 40-45 वर्ष पहले की बात है, कलकत्ते में कह दिया था कि गीता जी की बात तो सुनना हो तो भाई मेरे को सोते को जगा लेना, मैं नाराज नहीं होऊंगा, आवेगी जितनी बता दूंगा, नहीं आवेगी लाचारी हो क्या करें, आज की बात नहीं लाचारी, पर आने वाली बात को बताने में मैं संकोच नहीं करता, मेरे से उत्साह होता है। ये बात है महाराज। नारायण 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 नारायण। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 28 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे भीनासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।